नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बार बार डुबो कर मारने से अच्छा है कि एक ही बार में मार दिया जाए। शायद मोदी सरकार कुछ ऐसा ही सोच रही होगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर देश की भावी सीजीआई ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक्शन ले लिया है। यह समझ लीजिए कि मोदी सरकार जड़ से हिलती हुई नजर आई है। बात यह है कि पूरे देश में अलग लेवल की मनमानी मोदी जी कर रहे हैं, यानी कि किस राज्य में सरकार बनाना है, किस राज्य में सरकार गिराना है, किस मुख्यमंत्री को जेल भेजना है, किस मुख्यमंत्री के पीछे ईडी सीबीआई को लगाना है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों में घुस चुके हैं और जहां पर विपक्ष की सरकारें वहां के मुख्यमंत्रियों को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब राज्य केंद्र के अधीन नहीं होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। यह समझ लीजिए कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर अब केंद्र की मनमानी नहीं चलेगी, केंद्र की तानाशाही नहीं चलेगी। केंद्र के इशारे पर अब राज्य सरकारों को नाचना नहीं पड़ेगा। यानी कि राज्य सरकारों के पास अपनी खुद की पावर होगी। उन्हें ना तो केंद्र के सामने गिड़गिड़ाना है, ना कोई मदद मांगनी है, और ना ही केंद्र कोई हस्तक्षेप कर सकता है राज्य सरकारों में। यानी कि अब सरकार की सबसे बड़ी मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए, किसी राज्य के नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जस्टिस बीबी नागरत्ना। तो यहां पर देश की भावी महिला सीजीआई ने कहा है कि केंद्र को राज्यों को अधीनस्थ नहीं समझना चाहिए। यानी कि जो केंद्र सरकार है ना, उसे ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूं, ये राज्य हमारे अधीन है, मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। वैसा नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार। यानी कि सीधे तौर पर डुबो कर मारने वाला काम यहां पर शायद सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने शनिवार को इस बात पर जोर दिया कि केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक शासन पर आधारित होने चाहिए और ये इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि सत्ता में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसी जजमेंट की जरूरत थी, इसी फैसले की जरूरत थी देश में। अब जहां पर भाजपा की सरकार है, अभी मैंने सुबह आप लोगों को खबर दिखाया था, 509 करोड़ असम वाले चाचा जो हैं हेमंत विश्व शर्मा, 509 करोड़, यानी कि वो बजट पास भी नहीं हुआ था, 509 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर दिए। जरा सोचिए, वो बजट पास नहीं हुआ था, 509 करोड़ रुपए डकार गए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। अब भाई, मोदी जी के लाडले हेमंत विश्व शर्मा, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही कहीं विपक्ष की सरकार होती ना, तो मोदी जी ईडी सीबीआई को भेज देते। तो भाई, भेदभाव नहीं चलेगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव नहीं कर पाएंगे। अब केंद्र में बैठी सरकार भेदभाव नहीं कर पाएगी। यानी कि जो संविधान हक अधिकार देता है, अब उसका पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं करे अपना ही तो लाडला है। कहते भी हैं कि अपना अंधा भी बड़ा प्यारा लगता है और दूसरे का दो आंखों वाला भी बुरा लगता है। ठीक है, वही हाल है भाजपा का, तो वही हाल है। ठीक है, इन्हें अपना कैसा भी हो भाई अच्छा है। अपना मुख्यमंत्री चाहे भ्रष्टाचारी हो, लुटेरा हो, या फिर मतलब भ्रष्ट हो, सर से लेकर पांव तक बड़े बड़े घोटाले करता हो, वो जेल जाने वाला हो, लेकिन अपना हो बस, कुछ नहीं होगा। अगर वो कोई पराया है, अगर विपक्षी पार्टी का है, तो तुरंत ही मोदी जी उस पर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजमेंट ने कहीं ना कहीं मोदी कुर्सी हिला दी है। देखिए, खबर में लिखा भी है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पूरी देखिएगा। लिखा भी है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, सिवाय उन मामलों के जो संविधान में निर्धारित हैं। इसीलिए उन्हें वो सम्मान और व्यवहार मिलना चाहिए जो उनका हक है। भले ही सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, केंद्र राज्य संबंधों के मामले में पार्टियों के बीच के मतभेदों या अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक शासन के दायरे में आता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि केंद्र में कौन सी पार्टी शासन कर रही है और राज्य स्तर पर कौन सी पार्टी। नागरिकों को दोनों सरकारों द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और उपायों का लाभ मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अपना मुख्यमंत्री है, चलिए उसको ये योजना दे देते हैं, अरे वो विपक्ष का है उसको नहीं देते हैं। ठीक है, होता है, यही होता है। इसीलिए तो मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जो उनके पास होता है वो जहां पर विपक्ष की सरकारें होती नहीं देते। भाई, विधेयक तक पास नहीं कराने देते।
हुआ ना तमिलनाडु में, एमके स्टालिन के साथ कई सालों तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहे, ठीक है, राज्यपाल ने मुहर ही नहीं लगाई। वो तो अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, नहीं तो विधेयक पड़े ही रह जाते। और जब तक कोई विधेयक पास नहीं होता है कोई काम नहीं होता प्रदेश में, ये सच्चाई है। लेकिन मोदी जी अपने राज्यपाल के दम पर ऐसा कांड कराते हैं और विधेयक को रोक कर रखते हैं। देखिए लिखा भी है, राज्यों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उन्होंने टिप्पणी की कि किसी राज्य के नागरिकों के साथ विकास या शासन के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब किसी राज्य के नागरिकों के लिए विकास कार्यक्रमों की बात आती है तो राज्यों के मामले में चुनिंदा रवैया नहीं अपनाया जा सकता। इसीलिए एक उचित दृष्टिकोण के रूप में समानता को अपनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जस्टिस मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही है और मुझे लगता है कि सरकार को यह सबसे बड़ा झटका है। अब मनमानी नहीं चलेगा। अब एक दूसरे में मतभेद है तो अपनी जेब में रखिए, लेकिन संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए लिखा भी है, इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में टकराव बढ़ना देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। इससे शासन के संवैधानिक स्वरूप को ठेस पहुंचती है, जिससे हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि देश की ताकत संवैधानिक बुनियाद और सिद्धांतों पर टिकी होती है। एक परिपक्व संघ को विरोधी बनकर तुरंत अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे बातचीत, मोलभाव और मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए। जब राज्य एक दूसरे के खिलाफ या केंद्र के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर देते हैं तो उनकी ताकत नहीं बल्कि सहकारी संघवाद के कमजोर होने को दर्शाता है। सीमा विवाद या जल बंटवारे जैसे मुद्दे इतने जटिल, संवेदनशील और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं कि उन्हें केवल अदालतों में विरोधी मुकदमों के जरिए हल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों बात यह है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना मैडम ने बहुत ही सही बातें कही हैं कि भाई तुरंत ही जो मतभेद हैं अदालतों तक नहीं पहुंचने चाहिए। होता है कि मोदी जी तुरंत, जैसे बंगाल में बात बिगड़ी तो मोदी जी ने ईडी से कहा जाओ सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ईडी भागकर सुप्रीम कोर्ट चली गई, सीबीआई की मांग करने लगी। अब भाई कुछ बातें जो आप आपस में समझ लेनी चाहिए ना। हर मामले का समाधान अदालत से क्यों करवा रहे हैं भाई? आपकी पार्टी का मामला, सरकार का मामला है, दोनों लोग बातचीत कर लीजिए और बेहतर ढंग से काम कीजिए। लेकिन मोदी जी टिन टिन कहां सीधा वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखिए ये हुआ, वो अनर्थ हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, देश भर के आरोप लगाते हैं, लंबे समय तक मुकदमे चलते हैं, जबकि इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार ऐसा ही करती है। जब मनमानी तानाशाही सफल नहीं होती है तब अदालती कार्रवाई शुरू कर देती है सरकार। और फिर भैया ऐसे ही नहीं कहा गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो भाई कुछ ऐसे जज हैं जो शायद सरकार पर मेहरबान है, सरकार के लिए काम भी अच्छा खासा करते हैं और सरकार को फायदा भी पहुंचता है। लेकिन अब देखना यह है कि जस्टिस बीबी नागरत्ना मैडम ने जो बातें कही हैं, क्योंकि देश की भावी सीजीआई हैं, उन्होंने जरूर ये ताकत सरकार से छीन ली है कि अब राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होंगी। यह सबसे बड़ी मनमानी पर सबसे बड़ा हथौड़ा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।